गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा गला बस। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। इस 7वें स्कंद को पूती स्कंद कहते हैं। इसका नाम है पूती, WOTY, पूटी नहीं। पूती का तात्पर्य है सभी जीवों की कर्म वासनाएं, और इन कर्मों के फल के कारण हमारे अगले जन्म के देह का निर्माण होता है। जैसे जैसे हमारी कर्म के संस्कार होंगे, कर्म की वासनाएं होगी, उन वासनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे लिए भगवान भिन्न भिन्न देहों का निर्माण करते हैं, और उसके अनुसार हमारा 3 प्रकार के योनियों में जन्म होता है। इन्हीं कर्म फलों के आधार पर एक तो होता है सात्विक योनि में जन्म, जब हमारी कर्म वासनाएं सात्विक है। दूसरा होता है राजसिक योनि में जन्म, और तीसरा होता है तामसिक योनि में। तो ये 3 प्रकार के योनियां और उनके देह निर्माण का जो कार्य है वो किस प्रकार से होता है, इस तत्व को लेकर के इस 7वें स्कंध में हमारी 3 प्रकार की गतियों का वर्णन आया है। और शास्त्रों के नियम ये है कि जब कोई सिद्धांत का प्रतिपादन करना हो तो प्रतिपादन के पश्चात किसी उदाहरण को देना आवश्यक है। और वो उदाहरण एक तो ऐतिहासिक होते हैं, ऐतिहासिक माने वास्तविक घटना, या तो कोई आख्यायिकात्मक होते हैं जिसमें किसी कहानी का आधार लेकर के उस तत्व के प्रतिपादन को परिपुष्ट किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ ये जो 3 प्रकार की वासनाएं हैं, एक तो है आसुरी वासना जिसमें हिरण्यकश्यपु का चरित्र आएगा, दूसरी है दैवी वासना जिसमें प्रहलाद का चरित्र आएगा, और तीसरी है युधिष्ठिर की मानवी वासना, मनुष्य की प्रधानता से। तो इन 3 प्रकार की वासनाओं के अनुसार हमको कैसे कैसे जन्म मिलते हैं, और उसके पश्चात केवल मनुष्य को ही कर्म करने का अधिकार है। माने कर्म के द्वारा पाप पुण्य की निष्पत्ति और कर्म के माध्यम से ही कर्म के परे जाने की जो प्रक्रिया है वो केवल मनुष्य जन्म में ही उपलब्ध हो सकती है। और इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन में धर्म अधर्म इत्यादि का विचार करके ही आचरण करना चाहिए। ये सब बताने के लिए 7वां स्कंद है। तो हमने आपको 7वें स्कंद का पूरा विवरण दे दिया। और इसमें ये जो 7वें स्कंद में 15 अध्याय है, तो 5-5 अध्याय की 3 प्रकार के तत्वों को प्रतिपादित करने के लिए है। हमने पिछले स्कंध के अंत में देखा था कि किस प्रकार से दीति और अदिति ये हमेशा कश्यप जी के पीछे पड़ी रहती है, और जब दैत्य परेशान करते हैं तो अदिति जाकर के भगवान से प्रार्थना करती है और फिर अच्छा बल प्राप्त करके दैत्यों को मार देती है अपने पुत्रों के द्वारा, और फिर ये देवों का साम्राज्य स्वर्ग पर हो जाता है। तो ऐसी 10 बार हमने कथा सुनी। ये सुनने के पश्चात
सात्विक स्कंध का प्रारंभ होता है परीक्षित जी के प्रश्न के द्वारा। उसमें वो यही बात कहते हैं। हम अभी 7वां स्कंद अथ प्रथमोध्याय प्रारंभ करते हैं। राजा उवाच, राजा ने कहा, परीक्षित जी ने कहा, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवन् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा न ह्यस्यार्थ सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो द्विवेशो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि इति न सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहाञ्जातः तद्भवान् छेत्तुमर्हति। परीक्षित जी कहते हैं कि हे भगवान, वो हमेशा अपने गुरु को, आचार्य को, माने सूत जी महाराज ने शुकाचार्य महाराज को भगवान इस नाम से संबोधित करते हैं। जब तक हमारे अंतःकरण में भगवत बुद्धि नहीं होगी, आदर बुद्धि नहीं होगी, तब तक हम किसी भी आचार्य के मुख से सुन करके लाभान्वित नहीं होंगे। तो ये अपने लाभ के लिए आवश्यक है कि हमारे मन में हम जहां भी जाएं, जहां भी साधु संतों से कोई भी वचन सुने तो उनको मनुष्य बुद्धि से कम उस समय ना ग्रहण करें जब हम सत्संग को सुन रहे हैं। तो कहते हे भगवान, भगवान तो स्वयं समहा है, माने उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और यदि वो भेदभाव नहीं है, इतना ही नहीं, सुहृद भूतानाम, और ये सभी प्राणी मात्रों के मित्र है, सुहृद है। और ये ऐसा होने के बाद भी हमेशा भगवान ये दैत्यों के विरोधी हो जाते हैं और जितने सुर है, देवता है, उनका पक्ष ले लेते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती। कारण ये है कि न यस्यार्थः सुरगणैः, ये देवताओं के द्वारा उनको तो कुछ प्राप्त करना है नहीं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। और असुरों के प्रति भी उनके मन में द्वेष नहीं हो सकता, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। इसीलिए सर्वसमर्थ निर्गुण निराकार होने के बाद भी उनके जीवन में ये कैसी बातें दिखती है कि देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का या दैत्यों के पीछे लगे हैं। तो ये बात हमको समझ में नहीं आता है। इसीलिए इति नहासु महाभाग नारायण गुणान प्रति, भगवान के इन गुणों को देख करके हमारे मन में संशय आ गया है। अब देखो, यही संशय आता है जब कोई चीज हमारे कहने से हो जाए तो भगवान अच्छे। जैसे महात्मा जी लोग जब हम कहते हैं वैसा कहे तो महात्मा जी अच्छे हैं, और उन्होंने कहा कि आज के दिन मैं कहता हूं वैसा करके देखो तो महात्मा जी बुरे हो जाते। यही बात भगवान के साथ है। देखो महाराज, अभी हम गुजरात से आए, भूकंप में गए थे, फिर भी वापस आ गए। प्रभु की लीला है। तो वहां गए और घबराहट तो सब में हो गई। भूकंप से जितने लोग दुखी नहीं है, उतनी घबराहट के कारण दुखी है, और इतने जबरदस्त घबरा गए। तो वहां हमारे जब लेक्चर्स थे, और लेक्चर का विषय था आइदर थिंक और वरी, और वो लोग काफी वरी करते रहे। और उसमें आखिरी दिन हमने सब गुजरातियों को एड्रेस किया, और उसमें विषय ये रखा था कि आओ भय के भूकंप से मुक्त हो जाए। और उसमें यही विषय था कि मनुष्य को भय क्यों लगता है और उससे मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ ये जो प्रश्न है कि जब हम इस जगत में कोई अच्छी बुरी बातें देखते हैं तो अच्छाई में भगवान को पहचानना कोई कठिन नहीं, लेकिन जब अपने जीवन में कोई बुरे प्रसंग आते, कठिनाई आती है, तो उसमें परमात्मा को पहचानना, भगवान के दर्शन को करना, ये बड़ी कठिन बात है। जैसे भगवत गीता के 11वें अध्याय में आता है, जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया तो पहले तो बहुत बढ़िया अच्छा मेकअप वाला दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म,
और उसको देख करके अर्जुन बड़ा खुश हो गया। देखो आपका ये रूप कितना बढ़िया है, कैसे अभागी लोग हैं आपके रूप का दर्शन नहीं कर सकते। भगवान कह रहे थे रुको अभी तो ट्रेलर है। और फिर धीरे 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 भगवान का विश्व रूप शुरू हो गया। और जब उन्होंने अपने उग्र रूप को दिखाया और उस उग्र रूप में सभी बड़े बड़े योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ और कर्ण, ये सभी के सभी भगवान के उस श्रीमुख में प्रवेश कर रहे थे और भगवान उनको चबा चबा करके खा रहे थे। और उनके दांतों के बीच में जो फट है उसमें किसी की टांग लटकी हुई है, किसी की गर्दन फंसी हुई है। तो हम लोग खाते समय दांत से कैसे दिखाते, जीवा से, इस प्रकार से भगवान सबको खींच खाच करके चबाए जा रहे, खा जा रहे। ये जब अर्जुन ने देखा तब कहता कि भगवान ये क्या लगा दिया है, ये कैसे आप हो सकते हैं। हमारी जो दृष्टि है परमात्मा को जानने की वो केवल एकांग दृष्टि है, परिपूर्ण नहीं है। इस जगत में जितनी भी वस्तुओं का हमको दर्शन होता है वो हमेशा एक दूसरे के विरोधी होती है, क्योंकि ये जगत द्वंद्वात्मक है। जन्म की बात करेंगे तो मृत्यु की भी बात होगी ही उसमें, अमीरी की बात करेंगे तो गरीबी की होगी। इस प्रकार से ये संपूर्ण विश्व द्वंद्वात्मक है। तो इसको न समझने के कारण देवताओं में तो हम भगवान को देख सकते हैं, लेकिन दैत्यों में भी वही परमात्मा है। जिसका ध्यान इस परमात्मा की तरफ गया वही व्यक्ति अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, स्वर्ग नरक, नरक में कौन है, नरक में भी भगवान है। जहां हमारा ध्यान उस परमात्मा की तरफ जाएगा उसी समय हम ये द्वंद्व से ऊपर उठ जाएंगे। और इसलिए ये प्रसंग इस 7वें स्कंद में राजा परीक्षित जी के माध्यम से उन्होंने उठाया है। इसीलिए हे भगवान, यह जो हमारे उनमें संशय आया है कि भगवान समत्व के प्रतिपादक नहीं है, उनमें भी अनेक प्रकार का राग द्वेष दिखता है, तो ये संदेह हमारे मन से आप मिटाइए। श्री शुकोवाच, ये सुखदेव जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। साधु पृष्ठम महाराज हरे चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति विवर्धनम। हे राजा, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। प्रश्न अच्छा क्यों है? प्रश्न अच्छा इसलिए है कि तुमने भगवान के बारे में प्रश्न पूछा है। जिस प्रश्न का संबंध भगवान से होता है वो सभी अच्छे प्रश्न हैं। फिर चाहे आप भगवान के अस्तित्व पर शंका ले लो, चाहे आप भगवान के दोष निकालने के लिए प्रश्न पूछो, चाहे आप भगवान का तिरस्कार करने के लिए प्रश्न पूछो, लेकिन जब तक के भगवान आपके प्रश्न का विषय है तब तक के सब ठीक है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। जैसे अभी भूकंप आया है तो भूकंप को लेकर के यदि गवर्नमेंट के बारे में प्रश्न आएगा कि गवर्नमेंट क्यों ठीक नहीं करती, तो हम परमात्मा से दूर हो गए। और उसी भूकंप को लेकर के यदि हम ये कहें कि भगवान की दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है, तब वो प्रश्न हमको परमात्मा के प्रति ले जाएगा। तात्पर्य क्या निकला? जिस प्रश्न के द्वारा परमात्मा की स्मृति बनी रहती है वह प्रश्न साधु प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। और जिन प्रश्नों के द्वारा हम परमात्मा से दूर भटक जाते हैं वो सब संसारी है, बकवास है, उसका त्याग करना चाहिए। इसीलिए भगवत भक्ति वर्धनम, इस प्रश्न के द्वारा भगवान की भक्ति बढ़ेगी। इसलिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें भगवान का चरित्र, भगवान के जो भक्त हो गए अनेक, उनका चरित्र हम आपको बताएंगे। गीयते परमं पुण्यम ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुने कथयिष्ये हरेः कथाम। हम हमारे जो पिताजी है भगवान वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन, उनको नमस्कार करके हम यह भागवत का जो महात्म्य है भक्तों का, भगवान के भक्तों का, उनकी कथा लीला आपको सुनाएंगे। पहले उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया और फिर बताना शुरू कर दिया। और यहाँ से अब यह सृष्टि, भगवान की लीला क्या है ये बताएंगे। इसको एकदम हमको हृदय में उतार लेना है। सभी के सभी जितने प्रश्न हैं वो एकदम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस जगत के
जितनी भी प्रश्न है, समस्याएं हैं, उसका सिर्फ एक उत्तर पकड़ लो और उस एक उत्तर को पकड़ लोगे, हमेशा मस्त रहेगा। यदि हिंदू हो तो हरी इच्छा, और यदि मुसलमान हो तो इंशाअल्लाह। ये ऐसा जबरदस्त मंत्र है कि जिसके द्वारा सभी की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। यदि हर चीज भगवान की इच्छा से हो रही है और यदि हमारी इच्छा भगवान की इच्छा के विरोधी नहीं है, तो मन में कोई समस्या ही नहीं। जितने हमारे जीवन में दुख के प्रसंग आते हैं, उसका एकमात्र कारण है हम भगवान के विरोधी बन जाते हैं। भगवान के विरोधी बनने से कभी हमको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हर चीज जगत में जो हो रही है, ये प्रभु की इच्छा है, ये भगवान की लीला है। और जब इसको भगवत लीला के रूप में स्वीकार करेंगे तो हमको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि लीला में सब संभव है। जैसे जब खेलते हैं ना, हमारे नारद भगवान कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में कि अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। उसको इस प्रकार से लिख के नहीं बताया जा सकता कि जैसे बताया जा सकता है कि आपको गाड़ी ठीक से चलानी हो तो क्या नियम है, तो उसकी ट्रैफिक रूल की पुस्तक है, और फिर पाए चलाओ और ओवरटेक करो, जब लाल लाइट होगा तो जब मार के चले जाओ। मैं अपने भारतवर्ष के नियम बता रहा हूं, तो वहां के नियम है, लिख के आप बता सकते हो। लेकिन प्रेम का कौन सा नियम है, कैसे लिख के बताओगे? किसी को आपसे, आप प्रेम से जिससे प्रेम करते हो उसको आप कहो कि देखो तुम कितने प्यारे हो, तो वो भी प्रेम है। और उसको कहो अरे बेवकूफ आ जा, तो उसको बेवकूफ जब कहेंगे तो भी उसमें प्रेम है। इसीलिए यह जो सृष्टि है ये भगवान की लीला है, इसमें अच्छा भी है बुरा भी है। तो यह भगवान की जो लीला है इसका वर्णन यहां सृष्टि के उत्पादन, उत्पत्ति, इसके दृष्टि से कर रहे हैं। ये प्रसंग हमारे शास्त्रों में 10 बार आया है, सृष्टि का निर्माण इत्यादि, और उस सब का प्रयोजन एक ही है कि ये न के न प्रकारेण हमारा मन प्रभु चरणों में लग जाए, बाकी कोई प्रयोजन नहीं है। अब वहां शुरू करते हैं। निर्गुणोपि यजो व्यक्तः भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्वं रजस्तमैति प्रकृतिर्नात्मनो गुणः न तेषां युगोपद्राजन् रास उल्लास एव वा जयकाले तु सत्वस्य देवर्षिं रजसोऽसुरान् तमसि यक्ष रक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत। यहां सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कहते हैं देखो ऐसे विचार भगवत गीता में आते हैं। भगवान अपने 4th अध्याय में अपने अवतार की प्रक्रिया बताते हैं। पहले कहते हैं अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये निर्माण का, प्रकृति के निष्पत्ति का, भगवान के अवतार की जो प्रक्रिया है वो बताई। यह प्रक्रिया यहां है। निर्गुणः अपि, जो सभी गुणों के परे है, गुणों का लवलेश जिसमें नहीं है, अजः, जिसका कभी जन्म हुआ नहीं, नित्य उपलब्ध है, अव्यक्तः, जो किसी भी प्रकार से व्यक्त नहीं हो सकता। वस्तुओं की व्यक्ति कैसी होती है? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति एक तो होते हैं रूप में, दूसरी होती है नाम में, तीसरी होती है गुणों में, चौथी होती है क्रिया में, पांचवी होती है प्रयोजन में। तो ये प्रत्येक वस्तु की जो अभिव्यक्ति है उसके इतने सारे कारण बताए। तो भगवान अभिव्यक्तः, क्योंकि उनमें ना तो किसी प्रकार के गुण इत्यादि है, तो ऐसा निर्गुण अजन्मा अव्यक्त भगवान प्रकृते है परः, और यह प्रकृति के परे है। ये एक चीज आप समझ लो, आज तो बड़ा मजा आएगा। ये जो पुरुष प्रकृति कर लो, कह लो, शिव शक्ति कह लो, राम सीता कह लो, राधा कृष्ण कह लो, ये इसको तत्वतः समझ लो तो फिर काफी समस्याएं हल हो जाएगी।
अभी कल परसों मुझे पत्र आया था, ईमेल, मैंने उसका रिप्लाई किया, किसी क्रिश्चियन ने लिखा था, यूर हिंदू गॉड्स आर ऑल मैरिड, व्हाई? ऐसे क्यों? आदमी ने ठिकाने के रखा है क्या? केवल आदमी शादी करे और परमात्मा देखता रहे? वो कोई बाबा जी थोड़ी है। देखो, इस जगत में वस्तु की अभिव्यक्ति उनके धर्म के कारण होती है। जैसे आपके पास सफेद पाउडर है, 3-4 पाउडर सफेद। अब वो पाउडर क्या है, जब तक कि उसका गुणधर्म हमको नहीं पता चलेगा, हम केवल गेस करते रहेंगे। ये नमक है क्या, क्योंकि नमक भी सफेद होता है। ये चीनी है क्या, क्योंकि चीनी भी सफेद होती है। ये यूरिया है क्या, क्योंकि यूरिया भी सफेद होती है। और ये पोटेशियम साइनाइड है क्या, वो भी सफेद होता है। आप बताओ कि देखो भाई, ये क्या है? अब 4 ऑप्शंस, करोड़पति बनना है ना? और इसमें से 4 है। अब ये बताओ कि कौन सी चीनी है, तो क्या उसको हाथ लगा करके थोड़ी देखेंगे? फिर कैसे करें? चक्के देखो। विल एनीबडी एवर ट्राई? क्योंकि समझो पोटेशियम साइनाइड निकला तो ना तो करोड़पति बने, करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए फिर हम उन सफेद पाउडरों का जो धर्म है, तो जिस पाउडर का धर्म नमकीन होगा तो वो होगा नमक, जिस पाउडर का धर्म मीठा होगा वो होगी चीनी या शुगर। माने किसी भी वस्तु की अभिव्यक्ति कि ये वस्तु क्या है, उसके गुण धर्म के माध्यम से होती है। उसी प्रकार से ध्यान से सुनना, परमात्मा की अभिव्यक्ति उसके प्रकृति के माध्यम से होती है। और उसी प्रकृति को सांख्य कहते हैं प्रकृति, और शैव कहते हैं शक्ति, वैष्णव कहते हैं राधा या सीता। इस प्रकार से एक ही परमात्मा, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा अपनी जो निजभूत आत्मभूत शक्ति है उसके माध्यम से होती है। उदाहरण आपको बताओ, हम जब कहीं जाते हैं ना पहली बार, तो ऐसे गए अपने बाबा जी बन करके। अब किसको क्या पता लगता है, कई बाबा जी लाइन में बैठे हैं। कई जगह पे बड़ा आनंद आता है जब कई संतों का सम्मेलन होता है ना, बहुत बड़ा स्टेज, उसके ऊपर में 10, 20, 25 महात्मा बैठे और सभी के सामने बैठे हुए कहते कि अब देखते कौन कैसा बोलता है। और हर एक के सामने माइक पकड़ा देते 15-15 मिनट। और जो कंडक्ट करने वाला तो कहते हैं देखो, सभी लोगों को समय का भान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि आप सभी समय के परे हैं, लेकिन हम लोग नहीं है। इसीलिए 5-5 मिनट में अपने विचार सुनाओ। अब 5-5 मिनट विचार सुनाने हैं। अब किसी के बारे में वक्ताओं श्रोताओं को पता नहीं, सभी के सभी एक जैसे दिखते हैं, विचित्र कपड़े पहने हुए। और उसके बाद जब एक हाथ महात्मा बोल देता है और जब उसकी वाणी का तेज, उसके विचारों की स्पष्टता, उसका कहने का ढंग, ये जब हमको समझ में आ जाता है तो बाद में जाकर के उस बाबा जी को पकड़ेंगे, महात्मा जी आपने बहुत ही बढ़िया कंफ्यूज किया। पहले तो वैसे के वैसे थे, लेकिन उनकी जो शक्ति है विषय के प्रतिपादन की, ये जब अभिव्यक्ति हो गई है तो उसके बाद हम उनको पहचानेंगे। इसी प्रकार से यह परमात्मा निर्गुण निराकार अजन्मा प्रकृति के परे है। उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है कब? जब ये प्रकृति के माध्यम से वो परमात्मा प्रकट होता है। और ये प्राकट्य 3 प्रकार से है। एक तो जगत के रूप में, एक तो जीव के रूप में, और तीसरा इस जीव जगत का नियंत्रण करने वाला और अंतर्यामी के रूप में। तो एक ही परमात्मा अपने प्रकृति के माध्यम से 3 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। तो निर्गुणोपि अजहापि अव्यक्तहापि भगवान प्रकृते है परः। अब उसका एक और महत्व का अर्थ, प्रकृति के परे है माने क्या? पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, पर शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष, अपने से सबसे नजदीक।
उसको कहते हैं पर। पर का अर्थ है कि जिसका कोई कारण नहीं है, उसको पर कहते हैं। तो भगवान प्रकृति के परे है का तात्पर्य क्या है? प्रकृति भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती। जैसे अग्नि की दाहिका शक्ति, अग्नि की दाहिका शक्ति सबको जलाती है, अग्नि को नहीं जलाती। जैसे चीनी की मिठास की शक्ति, तो कभी भी गन्ने को डायबिटीज नहीं हो सकता। या जो कोबरा है, कोपनस्थ ब्राह्मण, उसका जो पॉइजन है वो कोबरे को कभी नहीं काटता। इसीलिए यह जो परमात्मा की शक्ति है उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होते, ये कहने का तात्पर्य है। तो प्रकृति है परहा स्वमाया गुणमाविश्य, और फिर अपने इस प्रकृति और माया के साथ में रह करके बाध्य बाधकताम गतः, और फिर वही बाध्य माने मरने वाला, पैदा होने वाला, इस प्रकार से जन्म मृत्यु का नाटक, निर्माण नाश का नाटक वहां से शुरू हो जाता है। देखो कैसी बढ़िया बात है। यदि हमारा ध्यान लहरों की तरफ रहेगा तो हम बातें करेंगे जन्म मृत्यु की। यदि हमारा ध्यान लहरों की तरफ रहेगा तो हम बातें करेंगे कंपटीशन की, सक्सेस की। यदि हमारा ध्यान लहरों की तरफ रहेगा तो बातें करेंगे प्यार की या दुश्मनी की। वहां से यदि हमारा मन हटा और समुद्र के पास गया तो जहां हमने समुद्र को देखा तो लहरों का प्रभाव हम पर नहीं होगा, समुद्र पर लहरों का कोई प्रभाव नहीं होता। और उसके भी आगे उठ जाओ, यदि पानी के साथ तादाद में हो गया है तो फिर ना तो समुद्र में हम डूबेंगे, ना तो लहरों के लिए से मरेंगे। इस प्रकार से जो सापेक्षता का जीवन है, रिलेटिव एग्जिस्टेंस, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। तो यह जो रिलेटिविटी है, सापेक्षता, यह परिपूर्ण परमात्मा में कल्पित मात्र है, वास्तविक नहीं है। तो इसका तात्पर्य ये निकला कि लहरें, यह नाम और रूप, ये सत्य नहीं है, लेकिन लहरों को जब हम पानी के रूप में स्वीकार करेंगे तब वो सत्य है। उसी प्रकार से समुद्र कारण और लहरें कार्य, तो यह समुद्र और लहरों को कार्य कारण के रूप में स्वीकार करना ये मिथ्या है, लेकिन दोनों को पानी के रूप से स्वीकार करना वो सत्य है। इसी प्रकार से यह जीव जगत ईश्वर, इन तीन भेदों के रूप में परमात्मा को स्वीकार करना ये गलत है, लेकिन तीनों परमात्मा ही रूप है ये समझना, यही सत्य की असली पहचान है। इसीलिए यह परमात्मा अपने इस माया के साथ रह करके उसने बाध्य बाधक भाव माने एक दूसरे के विरोध ही अपने आप को प्रकट कर लिया। अब देखो कैसे प्रकट कर लिया। समुद्र जब लहरों के रूप में प्रकट करता है तो जन्म आया, तो जन्म किसका हुआ? समुद्र का नहीं, लहर का। मृत्यु हुआ, मृत्यु किसका हुआ? लहर का ही। तो ये जो विरोधी भाव है, जन्म मृत्यु, ये सभी के सभी विरोधी भाव एक ही परमात्मा से प्रकट होते हैं और उसी को कहते हैं सृष्टि का निर्माण। उसके पश्चात अब किस प्रकार के भाव है? तो तीन प्रकार के भाव है। सत्वम रजस तमेति प्रकृते है न आत्मनो गुणः। तो ये जो सत्व रजस तमस है, ये जो तीन प्रकृति के भाव है, और ये भी हमारे शास्त्रों के सिद्धांत इतने पक्के हैं संतो, समझ लो तो बड़ा आनंद आता है। ये जगत का वर्णन जैसे हमारे शास्त्रों ने किया है कहीं नहीं मिलेगा। जगत में केवल तीन चीजों का व्यापार हो रहा है। जैसे तीन पत्ती का गेम होता है, ये पूरी दुनिया जो है तीन पत्ती का गेम है। एक है रजस, सत्व, तमस। अब तीन बातें क्या है? पहली, ये जगत में द्रव्य की प्रधानता है, द इनर्शिया प्रिडोमिनेंस। जैसे ये माइक है, ये स्टेज है, ये टेबल है, ये तकिया है, ये द्रव्य है, इनर्ट है, जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। दूसरी है
जगत की जो पहचान उसमें है क्रिया का महात्म्य है, अनेक प्रकार की गति है, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। और तीसरा इस जगत का लक्षण है जिसमें ज्ञान की प्रधानता है। तो ये संपूर्ण जगत क्या है? केवल 3 प्रकार की बातें हैं, द्रव्य की प्रधानता, क्रिया की प्रधानता और ज्ञान की प्रधानता। तो ये द्रव्य, क्रिया और ज्ञान, इसके जो कारणात्मक भाव है, उन कारणात्मक भाव को उसी अनुक्रम से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण कहते हैं। तो परमात्मा की जो प्रकृति है 3 गुणों वाली, माने इस परमात्मा के द्वारा ये जगत का जो विस्तार होता है, यह परमात्मा ही जड़ के रूप में उपलब्ध है, वही परमात्मा क्रिया के रूप में उपलब्ध है और वही परमात्मा ज्ञान के रूप में उपलब्ध है। तो जो जड़ के रूप में उपलब्ध है वो हो गया जगत, जो क्रिया के रूप में उपलब्ध है वो हो गया जीव, और जो ज्ञान के रूप में उपलब्ध है वो हो गया ईश्वर। और परब्रह्म परमात्मा तीनों रूप होते हुए भी तीनों के परे है। इस प्रकार से ये जो 3 गुण का गणित है, न देशाम युगपद राजन रास उल्लास एवं, और ये तीनों गुण एक जैसे नहीं होते। जब तीनों गुण समत्व को प्राप्त हो गए, 3 गुणों की जो साम्यावस्था है, उस समय यह संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त को प्राप्त हो जाती है। तो सृष्टि का अर्थ क्या हुआ? सृष्टि का अर्थ यह हो गया, कभी तमोगुण की प्रधानता होगी, कभी रजोगुण की प्रधानता होगी और कभी सत्वगुण की प्रधानता होगी। तो जब हमारे जीवन को हम देखें तो हमारे जीवन में भी ये 3 बातें होती है। जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब हम सत्संग में भी सो सकते हैं, या बहुत हो गया, रियलाइज तो हो गई, परमात्मा सब जगह है, तमोगुण ज्यादा हो गए। और जब रजोगुण जब ज्यादा होता है तो उस समय में इतना दिमाग में तूफान चलता है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, स्वामी जी कुछ काम धंधा तो है नहीं, हमको बोलते रहते हैं और दुखी बनाते रहते हैं और घुसुर चल रहा है। 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, इधर से उधर इडली के पत्थर के जैसे बैठ घूमते रहेंगे, रजोगुण के प्रधान। और जब सत्वगुण की प्रधानता होगी तो ऐसे शांत बैठेंगे कि बिल्कुल कोई विक्षेप नहीं, और उसके बाद कहेंगे कि स्वामी जी आज का लेक्चर जमा था आइसक्रीम के जैसा। तो यह हमारे प्रत्येक के जीवन में ये 3 गुणों की प्रधानता, कभी तमस, कभी रजस, कभी सत्व। तो न देशाम युगपत राजन, वे तीनों गुण युगपत साथ साथ कभी नहीं होते, एक का ऊपर ज्यादा नीचे इत्यादि होता रहता है। तो जय काले तु सत्वस्य देवर्षि, और जब सत्वगुण का प्रभाव जब होता है, माने वृद्धि होती है, उस समय वही परमात्मा देवता, ऋषि इत्यादियों को प्रमोट करते हैं। तो हम लोगों में अपने हृदय में देखो, जब सत्वगुण का प्रभाव होगा तो उस समय सत्संग की इच्छा होती है, ध्यान करने की इच्छा होती है, उस समय समझ लेना सत्वगुण का प्रभाव हो गया। उसके बाद रजसहा असुरान, और जब रजोगुण का प्रभाव हो जाता है तब हम दैत्य या असुरों के रूप को धारण करते हैं, माने कुछ ना कुछ करना है, तोड़ना है, अपने अहंकार को प्रस्थापित करना है। और तीसरी बात है तमसहा यक्ष रक्षांसी, जब तमोगुण का प्रभाव हो जाता है तो यक्ष और रक्षांसी, रक्षांसी माने राक्षस, यक्ष माने पैसे के पीछे दौड़ने वाले, उनको यक्ष कहते हैं। तो ये जो तमोगुणी लोग हैं उनका ज्यादा उनकी वृद्धि हो जाती है। तत्काल गुणः अभजत। इस प्रकार से भगवान ये 3 गुणों का समर्थन उस समय करते हैं जब ये 3 गुण अपने अपने प्रकार से बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जैसे ये टेबल ले लो तो उसमें अग्नि है लेकिन अव्यक्त है, तो जहां अग्नि अव्यक्त है तो वहां तो ठंडा ही रहेगा, लेकिन उसी को यदि हम थोड़ा घर्षण करें तो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उसी प्रकार से यह परमात्मा तत्व हमारे सबके हृदय में उपलब्ध है, उसको यदि हम चिंतन के द्वारा मंथन करें तो उसी परमात्मा को हम अपने इस प्रकृति में ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, हृदय में हम जान सकते हैं। इसीलिए विन्दति आत्मानम आत्मस्थम मथित्वा कवयोः अंततः,
यदि हम अनेक प्रकार के प्रयत्न करें, साधना करें, साधना में 4 अंग है। एक तो है हमारा कर्मयोग का जीवन, दूसरा है हमारा योग की प्रधानता का जीवन, तीसरा है हमारे भक्ति प्रधानता का जीवन और चौथा है शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञान की प्रधानता का जीवन। इन चारों के द्वारा जब जीवन जिएंगे तो तत्व का दर्शन जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है काष्ठ में, वैसे अपने हृदय में हो जाएगा। और सत्वम, हाँ, यदा शिश्रुषु पुरः आत्मनः परः रजस्मृतेश पृथक् स्वमायया सत्वं चित्रासु हृदं सूरीश्वरः शैष्यमाणस्य तमः इरयत्यसौ। यह जो परमात्मा है यह भिन्न प्रकार के देहों का निर्माण करता है और उस समय वो अपने रजोगुण को जागृत करके ये सृष्टि के निर्माण के लिए लग जाता है। तो सृष्टि का प्रारंभ होता है रजोगुण के उत्थान से। उसके पश्चात आगे बताते हैं कि जो भिन्न भिन्न योनियां हैं उस योनियों में जाकर के अच्छे बुरे अनुभव लेने वाले जो जीव के भाव है वो भगवान के सत्व गुण का कार्य है। और जब भगवान सोना चाहते हैं या जब तमोगुण को प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय तमोगुण या जड़ सृष्टि को निर्मित करते हैं। इस प्रकार से जो भगवान सत्य संकल्प है वो अपनी जो काल शक्ति है, काल शक्ति के माध्यम से प्रकृति में क्षोभ निर्माण करके यह संपूर्ण जगत निर्माण करते रहते हैं। इसलिए भगवान के दृष्टि से देखा जाए तो ना तो सत्वगुण और उसका कार्य माने जीव की सृष्टि, उसके बाद ना तो तमोगुण उसका कार्य माने जड़ सृष्टि, और जो रजोगुण उसका कार्य माने सृष्टि का निर्माण की प्रक्रिया, इन तीनों में से किसी के भी प्रति भगवान के मन में ना तो आसक्ति है ना तो द्वेष है, क्योंकि तीनों के तीनों को आधार देने वाला एक ही परमात्मा है। अब देखो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। ये हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था। मियाँ बीबी बच्चों को ले जाते हैं घूमने के लिए समुद्र के किनारे। वो घूमने के लिए इसलिए ले जाते हैं कि घर में झगड़ा करने से थक गए हैं, इसीलिए चेंज के लिए वहां जाकर के समुद्र को साक्षी रख करके झगड़ा करेंगे। जैसे अग्नि को साक्षी रख करके शादी करते हैं वैसे समुद्र को साक्षी रख करके झगड़ा करेंगे। और बच्चों को कहेंगे बेटा आप लोग खेलो यहाँ, हम लोग जरा इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं। अब वॉक की टॉकी है भगवान जाए। और उस समय बच्चे क्या करते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया चीजें बनाते हैं, वहां बालू की रेत की, और मकान बनाए, गार्डन बनाया, जानवर बनाए और सब कुछ चीजें बनाई। और तब तक के ये लोग डिस्कस करके आगे वॉक करके, और आने के बाद फिर चलो बेटो जाना है घर में। तो उस समय बच्चे क्या छोड़ के थोड़ी जाते हैं, आप उसको तोड़ डालेंगे, दौड़ के आएंगे, खूब जम मार के तोड़ डालेंगे। देखो जो चीज खेल खेल में निर्माण होती है उसको खेल खेल में तोड़ने में ही मजा आता है। और यदि हम इस दृष्टि से इस संपूर्ण सृष्टि को देखें तो ये भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, उसको बनाना तोड़ना दोनों उसके लिए एक जैसा है। उसमें ना तो पाप है ना तो पुण्य है, इसीलिए भगवान हमेशा सम ही है। तो तुम्हारे मन में जो विषय है, संदेह है कि भगवान देवताओं का समर्थन करते हैं और राक्षसों का, दैत्यों का असमर्थन करते हैं, ये तुम्हारे दृष्टि से है, भगवान के दृष्टि से कुछ है ही नहीं। अब ये तो सिद्धांत हो गया। अब इसका प्रतिपादन करने के लिए उदाहरण देते हैं। कहते हैं 12वां श्लोक है, अत्रैवोदाहृत पूर्वम इतिहास सुरर्चिना प्रीत्या महाक्रतो राजन पृच्छते अजात शत्रवे दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूयी महाक्रतो वासुदेवी भगवती सायुज्यम चेति भूत भूज। कहते हैं एक बहुत बड़ा विचार युधिष्ठिर ने पूछा था नारद जी से, क्योंकि वहां ऐसे हुआ जो चेदी राज था शिशुपाल और दंत वक्रदंत, ये दोनों बचपन से ही भगवान के बहुत ही द्वेषी थे और उनके द्वेष की कोई मर्यादा नहीं।
भगवान के स्मृति मात्र से उनको आग लग जाती थी, लेकिन फिर भी वो उनको स्मरण करना नहीं छोड़ते थे। देखो, मनुष्य द्वेष के द्वारा ज्यादा एकाग्र हो सकता है। जितना प्रेम से एकाग्र होता है उससे ज्यादा द्वेष से एकाग्र होता है। इसीलिए नारद जी कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, काम क्रोधाधिकम तस्मिन् एव करणीयम। यदि आपके हृदय में द्वेष करने की प्रक्रिया बड़ी तेज है तो कोई बात नहीं, जैसे शिशुपाल के हृदय में थी। लेकिन हम द्वेष किसका करते हैं? पड़ोसी का, घटिया। अरे द्वेष भी करना है तो बढ़िया से द्वेष करो। तो यह जो द्वेष की प्रक्रिया जब शिशुपाल के हृदय में थी तो उसने बहुत सारी गालियां भगवान को दी, और वो तो भगवान का भाई था, उनके मौसी का लड़का था, और फिर भी वो उनका द्वेष करता था। तो जब ऐसी बात हुई, भगवान का बहुत एक बार सम्मान हो रहा था। युधिष्ठिर जी ने यज्ञ पूरा किया, राजसूय यज्ञ, और उसमें आदर के स्थान पर किसको पूजन करना है तो भगवान का नाम सजेस्ट किया था सहदेव जी, नकुल सहदेव जी ने। तो सबने उसको हाँ कह दिया, और फिर भगवान कृष्ण की वहां पूजा अर्चा हुई। अब ये शिशुपाल वहां था। अब कोई अपने घर में कुछ भी करे, आपको क्या करना है? कोई जरूरत थोड़ी था। लेकिन उसने सबके सामने कहा कि इसको आप भगवान के रूप में क्यों पूजा कर रहे हो? अरे भाई, हम अपने घर में किसका फोटो रखेंगे? आप कौन होते पूछने वाले? तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद जब भगवान को पूजा के रूप में उनका आदर करने लगे तो शिशुपाल को बड़ा गुस्सा आया, और उसने फिर गुस्से में आकर के किसको गालियां दी? युधिष्ठिर को देनी चाहिए थी कि क्यों कर रहे हो, लेकिन गालियां दी भगवान कृष्ण को, कोई लेना ना देना। और एक दी तो बात ठीक है, लेकिन वो भी टिकटुल कर निकला 100 गालियां। और जब उसकी 100 गालियां पूरी हो गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको, उसके सर को काट दिया, और उसी समय उसके जो आत्म ज्योति थी, जीव भाव जो था, वो आकर के भगवान के हृदय में समा गया। जब ऐसी बात हुई कि जो शिशुपाल भगवान को इतनी गालियां दे रहा था एक के बाद मरने के बाद, तो भगवान के हृदय में समा गया, तो ये बड़ी विचित्र बात है। और इसी को देख करके वहां नारद जी बैठे हुए थे और सभी लोग आश्चर्य से बड़े डूबे हुए। तो युधिष्ठिर जी ने ये प्रश्न किया था। युधिष्ठिर उवाच, कहते हैं, अहो अति अद्भुतम एतत् दुर्लभ एकांतिका नाम अपनी वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति चैद्यस्य विद्विषः। ये तो बड़े बड़े एकांत जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए भी जो दुर्लभ बात है कि जो भगवान के साथ मिलन हो जाए, उनके साथ एक हो जाए। यह भगवान का द्वेष करने वाला जो चैद्य है, माने यह जो शिशुपाल है, उसको ये गति कैसी मिली? एतद् वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन् निंदया वेनः द्विजस्तमसि पातितः। हम ये सब जानना चाहते हैं कि पहले ऐसे हुआ था, एक जो वेद राजा था उसका हमने चरित्र देखा है, वो भगवान को द्वेष करता था, तो उसको तो ऋषियों ने हुंकार के साथ मार दिया और उसको तो नरक में डाल दिया था। लेकिन यह जो शिशुपाल है, एकदम एक क्षण भी उसने भगवान के द्वेष की सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं, और उसी प्रकार से दंतवक्र, इन्होंने भी भगवान का द्वेष ही किया है। इतना होते हुए भी इतनी गालियां उन्होंने दी भगवान को, तो ना तो उनके जीव को कोढ़ हुआ, ना तो उनको कुछ बुरा हुआ, बल्कि वे भगवान को प्राप्त हो गए, जो अत्यंत कठिन है। तो ये बड़ी अद्भुत घटना है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमको बताइए। श्री शुकोवाच, ऐसा जब पूछा गया तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राज्ञस्त्ववचा आकर्ण्य नारदो भगवान ऋषि तुष्ट प्राह तमाभाष्य शृण्वस्त्यात् तत्सद कथाः। ऐसा जब कहा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, और उन्होंने प्रसन्न होकर के युधिष्ठिर जी को सभी के सामने सभा में ये सुनाया। अब देखो, कई बार हमको फोन आते हैं नॉन स्टॉप, जितने फोन ये जो अपने एक्सचेंज में नहीं आते होंगे ना, इंक्वायरी में, उतने हमको आते हैं। और कभी कभी तो ऐसे फोन आते हैं कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं,
मैं बाथरूम में, हाँ वेरी सॉरी, उसमें सॉरी की क्या बात है, सभी बाथरूम जाते हैं। कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। अच्छा आप बाद में क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अरे आपको क्या कह रहे हैं वो नहीं, ऐसे ही जनरल पूछ रहे, तो जनरल नॉलेज। और कभी कभी इतना हो जाता है, जैसे कल शाम को एक मुझे कहते हुए लॉन्ग डिस्टेंस कॉल था, मैं इतना थका हुआ था, ये परसों वहां अपने अहमदाबाद से दिन भर हमारे लेक्चर घुमा, इधर खाओ उधर जाओ करते करते रात को हम गए दिल्ली। तो दिल्ली जाना था, कोई 10 बजे पहुंचनी थी फ्लाइट, तो वो पहुंची सुबह 2 बजे। तो हम अपने एयरपोर्ट पर बैठ करके अपना भगवान का नाम लेके लिए तो करेंगे क्या, वहां बैठे रहे। फिर दिल्ली पहुंचे 2-2:30 बजे, और फिर सुबह 7 बजे से लेकर के यहां जब तक आए तब तक नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ चली रहा, 1 सेकंड भी नींद नहीं। और यहां आने का सोचा मैं खाना खा के तुरंत हो जाऊंगा, और फिर यहां फोन का अखंड शुरू हो गया, और फोन भी इतने लिए, अच्छा फिर ये करो वो करो। हमने कहा प्रभु आप हमको ईमेल भेज दो पढ़ने के लिए, वो ईमेल तो होता रहेगा लेकिन आपसे बात करने में आनंद आता है। अरे तो जब उत्तर देने वाला प्रसन्न होता है तब उस उत्तर में तत्व का प्रतिपादन होता है। जब आप गला पकड़ के गए नहीं बताओ अभी बताओ, तो फिर उसका जो उत्तर है वो उत्तर भी वैसे मिलता है। तो यहां उन्होंने जब प्रश्न पूछा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तब होते हैं जब तत्व का चिंतन होता है, बाकी चीजों से किसी को प्रसन्नता नहीं। तो उन्होंने ये कहा, नारद उवाच, कहते हैं कि निंदन स्तव सत्कार अन्यकारश्च कलेवरम। निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार, ये 4 बातें केवल अपने स्थूल देह की होती है। देखो कितनी सरल सरल बात है, स्थूल देह की होती है। और प्रधान प्रयो राजन अविवेकेन कल्पितम, और चूंकि हमको प्रधान माने प्रकृति और पुरुष माने परमात्मा, इन दोनों का विवेक न होने के कारण हम इस देह के निंदा को अपनी निंदा समझ लेते हैं। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास गया और जाकर के उसने कहा कि गुरु महाराज हमको आज बहुत इंसल्ट फील हुआ और हमारा मन बड़ा दुखी है, तो ऐसा क्यों हुआ और हम क्या करें। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम ऐसे स्थान पर बैठे हो कि जहां तुमको दुख के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। बोले हम समझे नहीं जी। बोले देखो, यदि तुम जाकर के कहीं गार्बेज हीप के ऊपर जाके बैठोगे और लोग आकर के वहां दुनिया भर का कूड़ा करकट आपके देह पर डालेंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार किसको बताना है, लोगों को या आपको? आप वहां क्यों जाके बैठे, दूसरी जगह बैठो ना। उसी प्रकार से जब हम देह के साथ तादात्म्य करके बैठते हैं तो इन चारों चीजों की संभावना है, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार। और जब तक हम इस देह के तादात्म्य करके रहेंगे तब तक कि आपको कभी भी अनंत आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो उसके बाद हिंसा तदविवानेन दंड पारुष्योर यथा वैषम्यम इह भूतानाम ममाहमिति पार्थिवः। तो जो मनुष्य एकदम जड़ बुद्धि वाला है, जिसने इस शरीर के साथ ही अपना तादात्म्य कर लिया है और शरीर ही मैं हूं और मेरा ही शरीर है, ऐसी भाव जिसकी पक्की बन गई है, ऐसा व्यक्ति जगत पे भेद के सिवा दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया है, जो दृष्टि भेद का समर्थन करती है, प्रतिपादन करती है, पोषण करती है, वह ज्ञान की दृष्टि नहीं है। और भेद किसका होता है? ऐसी नहीं कि केवल पति पत्नी, अपने बच्चे, पराये बच्चे, सास ससुर, वो नहीं, बाबाजियों को लेकर भी भेद करते हैं हम लोग। ये मेरा है वो दूसरे का है। इसलिए जब तक के ये भेद दृष्टि हमारे बुद्धि में बैठी हुई है तब तक के हमने सत्संग किया ही नहीं।
दूसरी बात, अभी हम वहां थे अपने अहमदाबाद में, तो एक जगह कहीं बैठे हुए थे, तो वही अपना रोना धोना, लोग मर गए, पता नहीं स्वामी जी, मैंने मुझे मालूम है क्या, पता नहीं, मुझे पूछो क्या है। तो स्वामी जी ये लोग मरे, वो कहाँ गए हो? हमने कहा वो मलबे के नीचे दबे हुए, जाके देख क्या और क्या है। बोले नहीं, मरने के बाद क्या होता है? हमने कहा देखो आप कितने सालों से सत्संग कर रहे हो? बोले स्वामी जी आई हैव बीन गोइंग फॉर सत्संग फॉर लास्ट 40 years। और 40 साल सत्संग करने के बाद अभी भी अपने मृत्यु की और दूसरे के मृत्यु की कल्पना में दब जाते हो। देखो, सत्संग यदि हमने ठीक से किया अपने जीवन में, तो अपना मृत्यु और किसी का मृत्यु, इसके बारे में एक भी संकल्प मन में नहीं आएगा। और यदि मन में मृत्यु को लेकर के संकल्प आता है तो समझ लेना हमने केवल अपने टाइम पास करने के लिए सत्संग किया है, क्योंकि अब कहीं जा नहीं सकते, होटल भी नहीं जा सकते, बड़ा कठिन है, पैसा वैसा लगता है, डिस्को भी नहीं जा सकते, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो हाथ गिर गया। तो डिस्को नहीं जाते, डिस्कोर्स को चलो, वहां जाकर के बैठ लो, अपना दिन भी हो जाते, टाइम भी पास हो जाते। देखो महाराज, ये देह तादात्म्य है, इस देह तादात्म्य को छोड़ना यही एकमात्र साधना करनी है। और ये देह तादात्म्य को छोड़ने के लिए 4 बात यहां बताइए। निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार, इनके द्वारा जब हम प्रभावित नहीं होते, तब जाकर के हम अपने देह से ऊपर उठे। आपको याद होगा भगवद गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक हमने आपको कई बार सुनाया है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जो जगत के द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, और मानापमानयोः प्रशान्तस्य, मान अपमान के द्वारा जो शांत रहता है, कभी भी प्रभावित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को मानो परमात्मा मिल ही गया। देखो, परमात्मा की प्राप्ति का तात्पर्य ये है। और ये कब होगा? तब होगा कि जब हमने अपने आप को स्थूल देह से ऊपर उठा के रखा है। और स्थूल देह से ऊपर उठाना माने स्थूल देह को लेकर के किसी भी प्रकार के विक्षेपों के शिकार नहीं होना। स्थूल देह में विकार आएंगे, मन में विकार आएंगे, क्योंकि प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है। इस प्रकृति की विकृति को हम नहीं रोक सकते। हम कर क्या सकते हैं? उसको मोड़ करके उसके आगे चले जाएंगे। तो जब तक के इस शरीर में अभिमान है कि मैं यही हूं, तभी तक के ऐसे लगता है कि मैंने किसको मारा, किसी ने मुझे मारा। लेकिन असल में बात यह है कि भगवान को तो ऐसा अभिमान नहीं है। तथा न तस्य कैवल्या अभिमानो अखिलात्मनः। यह जो अखिलात्मा परमात्मा है, उनको ये अभिमान नहीं है कि मैं देह हूं। इसीलिए उनके लिए परस्य दमकर्तुर्हि हिंसा कीना से कल्पते। इसीलिए उनके द्वारा ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान ने किसी को मारा है और पाप हुआ, और किसी को जन्म दिया है तो पुण्य हुआ। ये तो हिंसा की या किसी भी प्रकार की बातें परमात्मा पर लागू नहीं होती। कारण उनका किसी एक देह विशेष के साथ तादात्म्य नहीं। ध्यान से सुनो, एक लहर ने दूसरे लहर को निगल लिया तो हम कहेंगे पाप पुण्य निर्माण हुआ। लेकिन जब सभी लहरों को समुद्र निगल लेता है तो समुद्र को पाप नहीं होता। उसी प्रकार से जब तक हमारा तादात्म्य एक देह विशेष से है, तभी तक हमारा जो अहंकार है, जिसको अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, वो हमको कभी छुटकारा नहीं देता। और जितना दुख है वो इसी के कारण है। इसीलिए या तो सभी देहों को अपना मानो या किसी भी देह को अपना न मानो। और ये केवल मानने की बात है। हम लोगों ने मान ही तो रखा है कि ये देह मैं हूं।
कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं उनको हमेशा उनके नाम से बुलाया जाता है, अरे कद्दू जल्दी आजा, हम चाय पिएंगे। धीरे धीरे वो अपने को कद्दू ही कहने लगता है। मम्मी कद्दू को पानी चाहिए, मम्मी कद्दू को रोटी चाहिए। माने वो अपने को तृतीय पुरुष एक वचन में कहता है, क्योंकि उसका अभी उसके साथ मैं का आत्मभाव निर्माण नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा देह के साथ आत्मभाव है तभी तक ये सब चक्कर है। और इसीलिए हमको करना क्या है, तस्मात् वैरानुसंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जा कथंचित् नेक्षते पृथक्। इसलिए हमको अपने मन को किसी भी प्रकार से इस भगवान के साथ मिला करके जिस दृष्टि से भगवान जगत को देखते हैं उसी दृष्टि से जब हम देखने लग जाएंगे तब समझ लेना हमारी साधना पूर्ण हो गई। तो करना क्या है, इस समय हमारी दृष्टि कैसी है, हम आपको 3 दृष्टियों का गणित बताते हैं। एक दृष्टि है सापेक्षता की दृष्टि और सापेक्षता का जीवन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव एग्जिस्टेंस एंड लिविंग ओनली इन रिलेटिविटी, जिसमें हम लोगों का संसार चल रहा है। दूसरा है यह जो सापेक्ष व्यक्तित्व है मैं, यह परिपूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता हूं, ये हो गया धर्म और भक्ति का जीवन। तो जो हम लोगों का जीवन है वो है केवल अपने स्वार्थ का जीवन, सुख दुख का, जहां हमने अपने जीवन में योग और भक्ति इन दोनों को ले आए तो मैं जो परिच्छिन्न हूं और ईश्वर जो परिपूर्ण है उनके प्रति समर्पित हो रहा हूं। ये दूसरी जीवन की दृष्टि। अब जिसके दृष्टि में भगवान आ गए उसके दृष्टि में तेरा मेरा का गणित हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और उससे भी बढ़कर के जैसे भगवान को ये दुनिया दिखती है वैसी दुनिया जब हमको दिखने लग जाए तब समझ लेना हमारी साधना परिपूर्ण हो गई। जैसे भगवान के लिए भगवान कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, पानी को समुद्र का डर नहीं लगता कि मैं इसमें डूब जाऊंगा, और पानी को लहरों के टूटने का भी डर नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन लहरें लहरें झगड़ती रहेंगी, लहर समुद्र भक्ति और भगवान का चक्कर होगा, लेकिन पानी के दृष्टि से देखो तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार से अपने मन को परमात्मा में लगावे तो कैसे, स्नेह के द्वारा, कामेन किसी प्रकार की कामना, और वैर अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा, किसी भगवान के साथ दुश्मनी करो, दोस्ती करो, कुछ भी करो, लेकिन किसी भी प्रकार से अपने मन को भगवान में लगा देना चाहिए। और यह भगवान किसी के प्रति कोई द्वेष या भेद नहीं रखते। और ये तो इनकी बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं नारद जी, यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयताम या न तथा भक्ति योगेन इति मे निष्ठिता मतिः। ये तो मेरा निश्चय है क्या कि मर्त्य माने हम लोग जितना द्वेष में एकाग्र हो सकते हैं उतना प्रेम में एकाग्र नहीं होते, अपने अपने एक्सपर्टाइज। तो यदि हम द्वेष करने में इतने एकाग्र होते हैं तो वही द्वेष यदि परमात्मा के प्रति करेंगे तो हम द्वेष के साथ परमात्मा में मिल जाएंगे। तो शुरू करते द्वेष करना, लेकिन हमारा द्वेष भी तो घटिया है। हमारे द्वेष में जो पता चलता है, जैसे दुकान में चले जाओ साड़ी खरीदने के लिए, और वहां वो जो होते हैं काउंटर पर साड़ियां दिखाने वाले, वो क्या मन में बड़े प्रेम से दिखाते हैं साड़ियां। एक साड़ी खरीदने के लिए मालूम नहीं ये इसका टेक्सचर, उसका डिजाइन और उसका जो बॉर्डर है और वो कलर में वैसे दिखाओ, ब्रह्मा जी भी विचार नहीं कर सकेंगे इसका। और फिर भी वो बेचारा निकाल के देखो ये अच्छा ही है, इसको पहनोगे तो तुमको इंदिरा गांधी लगोगे, इसको पहनोगे सोनिया गांधी लगोगे, और खूब दिखा रहा है। और ये सब अंदर में क्रोध आ रहा है, जल्दी क्यों नहीं खरीदती, लेना तो कुछ है नहीं, लेकिन वो शांत रहेगा,
और उसकी जो शांति है वो इसलिए है, एकाग्रता है पर्स की तरफ, उसकी तरफ थोड़ी एक बार खरीदती जाओ फिर जो हो जाए हो जाए। तो जितना हमारे मन में परमात्मा के प्रति एक एकाग्रता होगी वो हमको करना चाहिए। इसीलिए आगे चलते हैं कि एवं पृष्ठे भगवती माया मानोज ईश्वरे वैरेण पूत पापमाना तमापुरंत अनुचिंतया। तो हमको किसी भी प्रकार से हमेशा भगवान का चिंतन, अनुचिंतन माने अखंड चिंतन करके भगवान में ही अपने मन को लगाना चाहिए। इसी के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और जैसा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा वैसा हमारा भगवान के प्रति प्रेम भाव और बढ़ जाएगा। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्ति ईश्वरे मनः आवेश तद अघम हित्वा बहवा सद्गतिं गताः। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की यहाँ उन्होंने बात बताई है। काम के द्वारा, द्वेष के द्वारा, भय के द्वारा, स्नेह के द्वारा जिस प्रकार से भगवान में मन लगता है वैसे अनेक प्रकार के भक्त है। जैसे गोप्य कामात्, जितनी गोपियां थी वो भगवान के प्रति इतनी आतुर थी, इतनी एक होती कि उनके लिए भगवान के सिवा दूसरा कोई वस्तु दिखती ही नहीं। इसलिए गोपियों की जो भक्ति है वो काम भक्ति थी। ध्यान से सुनना। यथा व्रज गोपिका नाम, यह वर्णन नारद जी कहते हैं भक्ति की पराकाष्ठा के रूप में। जैसी भक्ति गोपियों की थी भगवान के प्रति वैसी भक्ति और किसी की नहीं थी। तुरंत वहां बताते हैं लेकिन उनकी भक्ति ऐसी मत समझ लेना जैसे किसी स्त्री की भक्ति पर पुरुष के लिए होती है, छुपके नहीं। अन्यथा जाराणाम इव, भगवान कहते हैं वो वैसा प्रेम नहीं था, उनका प्रेम अत्यंत परिपूर्ण था। तो यह गोपी कामा भयात् कंसहा, कंस भगवान को इतना डरते थे रात दिन। जब उनको पता चला कि भगवान वहां आ गए हैं मथुरा में और बाहर नंद जी के साथ रहे हुए हैं और उनको 2-2 मिनट में खबर पहुंच जाती थी कि उस जो धोबी था उसको मार दिया है, उसके बाद उसको तोड़ दिया है, सब कुछ एक एक क्षण में खबर पहुंच रही है और उनके मन में इतना डर बन गया था। कंटिन्यूअसली केवल कृष्ण कृष्ण के सिवा उनको दूसरा किसी का स्मरण ही नहीं आता था। ऐसा करके करके वो भगवान के एकाग्र भक्त हो गए थे। इसलिए भयात् कंसः द्वेषात् चैत्यादयो नृपाः, और द्वेष में उदाहरण है यह दंतवक्र और शिशुपाल। आगे कहते हैं संबंधा वृष्णया, और संबंधी के नाते जितने भी वृष्णिकुल में उत्पन्न है वृष्णिकुल में वो, और स्नेहाद् यूयम्, और हे परीक्षित जी आप स्नेह के द्वारा भगवान के भक्त बने और वयम भक्त्या वयम विभो, और हम जितने भी है नारद इत्यादि ऋषि ये सभी भगवान के भक्त हैं। कतमुमपि न वेनः स्यात् पंचानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। इसीलिए किसी भी प्रकार से केन अपि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, अन्यथा हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आगे बताते हैं कि ये जो तुमको लग रहा है ना कि वक्र दत्त वक्र और शिशुपाल, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं थे, ये भगवान के पार्षद थे। मातृ स्वशेयो वैश्चैद्य दंतवक्रश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु हो विप्रशापात पदाच्युतो। ये तो भगवान के पार्षद थे जय विजय, और उनको विप्र का शाप मिला, इसीलिए वो आ गए इस असुर योनि में। फिर यहाँ युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं कि ये बताइए कीदृशः कस्य वा शापो हरिर्दासा विमर्शनः अश्रद्धेय इवा भाति हरेः एकान्तिनां भवः देहेन्द्रियाः सुहीनानां वैकुंठपुरवासिनां देह संबंधम एतत् आख्यातुम् अर्हति। ये बताइए कि
जो वैकुंठ में रहने वाले हैं उनको 3 बातों का परिच्छेद नहीं होता, कंडीशनिंग नहीं होती, बंधन नहीं होता। एक देह, दूसरा इंद्रिय और तीसरा प्राण। इनका जो जीवन है, देह, इंद्रिय और प्राण, इनके परे का जीवन है। ये है वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षद। ऐसा होते हुए भी उनको किस प्रकार से शाप मिल सकता है? क्योंकि उनको तो शाप यदि देह के साथ संबंध करेंगे तब जाकर के राग द्वेष होता है। उनका देह के साथ संबंध नहीं, तो उनको शाप कैसे मिला, क्या मिला? ये कथा हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ शॉर्ट में बताते हैं नारद जी कि एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णु लोकिम यदृक्षयाम सनंदनादयो जगमुः चरन्तु होरत्रयम् पंचवर्षान् नार्भायाम पूर्वेशामपि पूर्वजाम दिग्वासस शिशु मत्वा वास्तवताम प्रत्यशेदता। यह जो भगवान के 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन इत्यादि, ये हमेशा 5 वर्ष की उम्र के बच्चे के जैसे रहते हैं, उन पर काल का प्रभाव नहीं, और वो हमेशा दिग्वाससः, दिग्वाससः का तात्पर्य है नंगे। वो हमेशा नंग धरंग छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे घूमते रहते हैं जहां मर्जी, उनको कोई रोक टोक नहीं। और एक बार वो भगवान की इच्छा से वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक में गए, और जब वहां गए तो वहां के जो द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहां से आए, भाग यहां से। तो उनको जब ऐसा डांटा तो उन्होंने उनको शाप दे दिया कि तुम वैकुंठ में रहते हो और भेद की भावना करते हो। अपश्यन कुपिता एवं युवाम वासम च चारुतः हृदयस्तमोभ्याम रहते पादमूले मधुद्विषः पापिष्टाम आसुरीम योनिम बालिशो यातम आश्वता। कहते हैं कि यहाँ वैकुंठ में रह करके तुम रजोगुण और तमोगुण के शिकारी होकर के भेद का दर्शन कर रहे हो, और इसीलिए तुम जहाँ वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो तो तुम जाकर के आसुरी योनि में चले जाओ। का तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति अपने जीवन में भेद का प्रतिपादन करता है वह असुर है। असुर का तात्पर्य ये नहीं कि उसके बड़े बड़े सिंह है और दांत बाहर निकले हैं और पीछे से दुम आ गई है तो उसका नाम है ओनिडा, ऐसा नहीं। असुर का तात्पर्य है जिनके हृदय में भेद का महात्म्य है, जिनके हृदय में भेद का प्रतिपादन है। अब देखो ये असुर कहाँ है? घरों में असुर है, सास वर्सेस बहू। अब इसके कौन है ये अपना अपना देख। यदि आप सास हो तो बहू असुर है, यदि बहू हो तो सास असुर है। उसके बाद पति और पत्नी हमेशा झगड़ा, दोनों एक दूसरे के लिए असुरात्मक भाव से देखते हैं। जहां जहां भेद का प्रतिपादन होगा हमने अपना सत्यानाश कर लिया। सब में एक परमात्मा को देखो, देखो कोई प्रश्न ही नहीं जीवन में आएगा कि हम दुखी होंगे। तो उनको इस प्रकार से शाप दे दिया और कहते हैं कि हे मूर्ख लोगों, आपने भगवान के साथ रहते हुए भी रजोगुण तमोगुण को नहीं छोड़ दिया है, इसीलिए तुम असुर योनि में चले जाओ। और जब वो नीचे गिरने लगे, एवं शब्दों स्वभावान पतंतौ तै कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्म भीर्वा त्रैलोक्याय कल्प्यताम्। और फिर जब वो नीचे गिरने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको वहां से भी मुक्ति होकर के फिर वैकुंठ में आ जाना, लेकिन पहले जाकर के ये असुर योनि को भोग लेना। और वही जज्ञाते तो जिते हे पुत्रो दैत्य दानो वंदितो हिरण्यकशिपु ज्येष्ठो हिरण्यक्षो अनुजस्ततः। तो दिति के रूप में ये दोनों पुत्र के रूप में उपलब्ध हुए। हिरण्यकशिपु बड़ा था और छोटे का नाम था हिरण्याक्ष। और ये दोनों सभी दैत्य दानवों के समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। और इसमें आता है कि विष्णु भगवान ने नृसिंह का अवतार लेकर के हिरण्यकशिपु को मारा और पृथ्वी के उद्धार में उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। और अब यहां से जो आगे कहानी है, हमको जो मूल देखना है उसी स्कंध में वो शुरू होती है कि जब हिरण्यकशिपुः पुत्रम प्रह्लादम केशव प्रियम जिगांसु असुर कारोन्नाम यातना मृत्यु हेतवे। यह हिरण्यकशिपु का पुत्र था प्रह्लाद,
और उसने अपने बच्चे को, पुत्र को बहुत यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद भगवान के इतने भक्त थे, समदर्शी हो चुके थे कि उनके हृदय में कभी भी सर्वभूत भूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम, कभी भी उनके मन में अशांति का निर्माण नहीं हुआ। तो हमेशा वो भगवान की समता के कारण श्रेष्ठ रहते थे। और ऐसा भयानक हिरण्यकश्यपु वो भी प्रहलाद को मार नहीं सका। और ये जो जय विजय उनका जब हिरण्यकश्यपु के और हिरण्याक्ष के रूप में अवतार समाप्त हुआ, और फिर उनका दूसरा अवतार हुआ रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और उसके बाद इनका तीसरा अवतार हुआ यह शिशुपाल और वक्रदंत के रूप में। तो एक ही भगवान के जो दो पार्षद है जय और विजय, उन्होंने क्योंकि साधु संतों का अपमान किया, ये तो कार्य कारण मीमांसा में फंसने की बात है। हम आपको एक बात बताएंगे, उसको जीवन में ले आओ तो बड़ा मजा आएगा। कौन सी बात? किसी भी चीज को लेकर के कार्य कारण को निश्चय करने का प्रयत्न मत कर। या ऐसा कि मैं ऐसा ही, लेकिन ये गुस्सा क्यों करते हैं? ऐसे ही गुस्सा करते क्या करते? देखो, आपके मन के सभी जितने प्रश्न एकदम शांत हो जाएंगे। मनुष्य के दुख का कारण है कार्य कारण को प्रस्थापित करना। कार्य कारण मिथ्या है, क्योंकि जिस चीज को हम पहले निश्चित करते हैं अपने बुद्धि के तर्क के ऊपर, ये ठीक है वो ठीक है, उसी को 2 दिन के बाद बदल देते हैं। देखो अपने अपने जीवन में, बचपन में हमको जिस चीज का महात्म्य था, उस समय यदि हमको बताया जाता ना अपने घर के लोगों के द्वारा, देखो बेटा भगवान का नाम लेना चाहिए, सुबह उठ करके नहाना धोना चाहिए, तो बचपन में तो मान लेते हैं। और जब टीनेज हुए, थोड़े बड़े हो गए, और फिर मम्मी आई डोंट बिलीव इन गॉड, और फिर बिलीव इन गॉड हो जाते हैं, और फिर चले जाते हैं एक्सपोर्ट होकर के अमेरिका में। और वहां जाने के बाद और फिर जाकर के इतने स्पिरिचुअल हो जाते, क्यों कि बच्चे उनको सिखाते भगवान की याद। देखो महाराज, अपने बुद्धि के द्वारा समर्थन की गई वस्तु हमेशा टिकती नहीं है, इसीलिए कार्य कारण के चक्कर में ना फंसे। ये तो भगवान की लीला चल रही है, उसमें देखो और अपने आप को कृतकृत्य कर लो। आगे बताते हैं कि तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहन्यत् शाप मुक्ते राम वीर्यम श्रोष्यसि त्वं मार्कंडेय मुखात्रहो। और वहां भी त्रेता युग में जब ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में उपस्थित हुए, तब भगवान नारायण ने राम का अवतार लेकर के उन दोनों को मारा। और ये चरित्र तुम मार्कंडेय ऋषि से सुनोगे तब देख लेना। इस प्रकार से इस समय यही 2 शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे, और भगवान के चक्र के स्पर्श से ही उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वो शाप से मुक्त हो गए। इसीलिए किसी भी प्रकार से भगवान के स्मरण को हमेशा जिंदा रखना है, ये इसका तात्पर्य है। इस प्रकार से बातें हुई तो युधिष्ठिर जी फिर प्रश्न पूछते हैं कि ये तो बात समझ में नहीं आती कि प्रहलाद अपना ही बच्चा होते हुए भी हिरण्यकश्यपु ने उनको इतना क्यों परेशान किया, क्यों कष्ट दी? और प्रहलाद तो बड़े महात्मा थे, और किस प्रकार से प्रहलाद जी भगवान के साथ इतने तन्मय हो गए, ये 2 बातें हमको बताइए। ये बात हमको एक बच्चे ने पूछी थी एक बार, प्रहलाद जी के बारे में कुछ बताया होगा किसी ने उसको, हमको उन्होंने पूछा है कि स्वामी जी मुझे एक डाउट आता है, क्या ये जो प्रहलाद जी का चरित्र हमको बताया जाता है 12वीं के क्लास में, ये हमको विश्वास नहीं होता। क्यों? बोले हाँ डैडी डांटते हैं, सब कुछ करते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रहलाद को मारने पर उसके पिताजी तुले हुए थे, ये कैसे संभव है? और ये वास्तविक बात है, कोई भी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई अपने बच्चे को इतना छल सकता है मारने के लिए। तो वही प्रश्न यहाँ पूछा जाता है युधिष्ठिर जी के द्वारा कि कैसे वो अपने पुत्र के द्वेषी हुए और कैसे प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति करी। ये दोनों बातें हमको बताइए।
इसके साथ प्रथम अध्याय पूरा होता है और द्वितीय अध्याय में प्रारंभ है कि द्वितीय अध्याय में जो वेदांत का प्रतिपादन किया है हमारे हिरण्यकश्यप महाराज ने, उसको कहते हैं असुर वेदांत। असुर वेदांत माने वेदांत का वह प्रतिपादन जिसके द्वारा अपनी बात मनवानी हो, उसको कहते हैं असुर वेदांत। जब कोई आकर के अपने जीवन के कष्ट की बात करेगा, दुख की बात करेगा, तो उनको कहना देखो मिथ्या है, ये पैसे के कारण उनको दुख हो रहा है, छोड़ दो, सबका त्याग करो, मुझे दे दो। तो आपके कष्ट लेने के लिए हम सब पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो वेदांत का प्रतिपादन अपने रोटी पर घी खींचने के लिए जो होता है, उसको भागवत शास्त्र के अनुसार उसको असुर वेदांत कहते हैं। तो ये हिरण्यकश्यप ने इस असुर वेदांत का प्रतिपादन किया है और इसका प्रारंभ द्वितीय अध्याय में होता है इस प्रकार से कि जब वराह अवतार में हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था, उसको भगवान ने मार दिया। मारने के कारण हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा कर गया और इतना गुस्सा कर गया कि उसको लगा कि मैं पूरे दुनिया को और उस भगवान को मार डालूं जिसने मेरे भाई को मार डाला। और उसने सभी अपने दैत्यों को इकट्ठा किया, जहां उनके नाम दिए हैं द्विमूर्धा, त्र्यक्ष, शंबर, शतपायु, हयग्रीव, नमुची, पाक, इलवल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन। इनको सबको इकट्ठा करके कहा कि देखो मैं जो बताता हूं वही करो, सुनो। और फिर उसने कहा कि मेरे जो भाई था उसको ये विष्णु ने मार दिया है और ये जो हमेशा भगवान ने तो सबके प्रति समान होना चाहिए, लेकिन ये जो देवता लोग हैं उनके पीछे जाकर के मक्खन लगाते हैं और फिर ये विष्णु जो विष्णु है ये भी उनके पक्ष में चले जाता है, इसलिए ये पहले जैसा विष्णु नहीं रहा। अब ये भी तो ब्राइब के कारण अब ये भी निष्कपट नहीं रहा है, इसमें भी बायसनेस आ गया है। इसीलिए पहले जमाने में विष्णु तो कैसे निष्कपट होते थे, हम लोग नहीं कहते क्या कि पहले जमाने के जो पॉलिटिशियन थे वो कैसे थे, पूरा देश के लिए अपनी जान निछावर करते थे। और आजकल के पॉलिटिशियन जो है देश की जान खा जाते हैं, अपने पर निछावर करवा देते हैं। वैसे ही ये बात करता है कि पहले जमाने में विष्णु ऐसे नहीं थे, लेकिन उसने माया से वराह रूप धारण कर लिया और फिर अपने स्वभाव को छोड़ करके खामोखा मेरे भाई को मार दिया है, उसका भी चित्त ठिकाने पर नहीं। इसीलिए मैं जाकर के उसको अपने त्रिशूल से मार डालूंगा और उसी विष्णु के खून से अपने भाई का तर्पण करूंगा, तब जाकर के मुझे शांति मिलेगी। और इस प्रकार से वो बहुत गुस्सा करके ये पृथ्वी पर विष्णु का साम्राज्य नष्ट करने के लिए उसने नियम कर लिया और उसके लिए कहा उसने देखो कि विष्णु को जो शक्ति मिलती है ना, वो मिलती है ब्राह्मण और क्षत्रियों के माध्यम से। ये हमारे शास्त्रों के सिद्धांत है। ब्राह्मणों को खाना खिलाने से विष्णु भगवान को खाना मिलता है और जो क्षत्रिय अपने समाज की देश की रक्षा करते हैं उनके प्रति समर्पित होने से हम भगवान को समर्पित होते हैं। राजा को भगवान विष्णु का अवतार माना है, इसीलिए आजकल तो राजे रहे नहीं, लेकिन नेपाल में अभी भी राजा है। तो नेपाल में भगवान विष्णु का एक बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है बूढ़ा नीलकंठ। अब नीलकंठ तो शिव जी का नाम है, लेकिन वहां भगवान विष्णु का नाम है। तो ये जो बूढ़ा नीलकंठ है शरश ये अपने अनंत शयन पर बड़े लेटे हुए, ऐसे आराम से बहुत प्यार से लेटे हुए, बहुत बड़ा है उनका पानी में। और वहां उस भगवान के दर्शन के लिए नेपाल के राजा कभी नहीं जाते, क्योंकि वो भी विष्णु स्वरूप है। तो एक विष्णु दूसरे को विष्णु को मिलेगा तो झगड़ा करेगा, इसीलिए उनके लिए एक छोटा सा विष्णु का वैसा ही प्रतिरूप बना करके दूसरे जगह रखा है। छोटा बूढ़ा नीलकंठ, बूढ़ा माने बड़ा, तो छोटा बूढ़ा नीलकंठ वहां बनाया। तो फिर राजा केवल छोटे नीलकंठ के पास जाकर के पूजा इत्यादि करते हैं।
तो भगवान को राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं और जो ब्राह्मण है वो भगवान की ही लिए खाते हैं, तो ब्राह्मण के मुख से भगवान खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा करो, पृथ्वी पर चले जाओ, तो जितने ब्राह्मण क्षत्रिय है उनको मारना शुरू कर दो। क्यों कि यही लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत इत्यादि शुभ कर्म करते हैं और जो जो ये कर्म करेंगे इसके द्वारा धर्म का बढ़ेगा और उसके द्वारा विष्णु की शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए जहां जहां कोई ब्राह्मण हो, गाय, वीद, वर्णाश्रम धर्म कर रहा, जाओ सबको तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दो, ताकि जैसे मूल को नष्ट करने से ऊपर के पत्ते सब सूख जाते हैं, इसी प्रकार से ये विष्णु भगवान को ताकत देने वाले जो धर्म है, दान है, तप है और व्रत इत्यादि है, और ये करने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय है उनको सबको जाकर के मारना। इस प्रकार से उन्होंने सभी अपने दैत्यों को उपदेश किया, आज्ञा दी और दैत्य लोग वो काम करने के लिए चले गए। उसके बाद क्या हुआ उनको आने दो, फिर देखेंगे। ओम पूर्णमदः